हेलो गाइज, एक्सेल के इस वीडियो में होम टैब के अंदर एडिटिंग ब्लॉक में फिल का ऑप्शन है। इसके अंदर आप एक सीरीज ऑप्शन देखेंगे। यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स है जो अपने काम को बहुत ही कम समय में करने के लिए इस टूल्स का उपयोग किया जाता है। तो यह कैसे उपयोग करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर है 1 से लेके हमें जहाँ तक लेके जाना है वो कर सकते हैं। जैसे कि 1 टाइप कर दिया और उसके बाद फिल में जाने के बाद यहाँ पे सीरीज में क्लिक किया और फिर यहाँ पे हमें अगर कॉलम में लेना है नीचे तो यहाँ कॉलम सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे जो है सो 1 ही रहने देंगे और यहाँ पे टॉप 20 तक अगर लेना है तो 20 यहाँ पे लिख देते हैं और फिर ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 से 20 तक हो गया। अब नेक्स्ट ग्रोथ रेट निकालना है तो हम देखते हैं वो कैसे। 4 यहाँ पे टाइप किया, फिर फिल पे जाके सीरीज पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें रॉ ऑलरेडी सेलेक्ट है तो यहाँ पे अगर ग्रोथ निकालना है तो यहाँ में हम 2 से करते हैं और यहाँ पे टॉप 40 मतलब 400 तक यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रो में देखेंगे कि 2 से 4 से कैलकुलेट होके यहाँ पे ग्रोथ रेट 4 का ग्रोथ रेट यहाँ पे दिख रहा है। अगर कॉलम में लेना है तो उसी तरह से सीरीज पे क्लिक करके यहाँ नीचे कॉलम में क्लिक करके ग्रोथ रेट पे क्लिक करके यहाँ पे चलिए 4 से करते हैं और यहाँ पे टोटल 1000 डाल देते हैं इस बार और ओके करते हैं। आप देखेंगे फिर भी यहाँ पे 1 से लेके 256 तक हुआ, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 का जो ग्रोथ रेट है 4 से 16 में कैलकुलेट हुआ, 4 से 64, 64 से 256 और 2 से 56 में 4 से कैलकुलेट अगर करेंगे तो वो 1000 से ज़्यादा जा रहा है, इसलिए 1000 नहीं आया और यहीं तक उसका लिमिटेशन रह गया। तो आप समझ गए कि कैसे कैलकुलेट यहाँ पे हुआ। उसके बाद आप जानेंगे कि ग्रोथ रेट का बाद जो यहाँ पे है डेट का ऑप्शन, तो डेट का उपयोग कैसे करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे जो है एक डेट हम लिखते हैं, जैसे कि 1/4/2023 यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद फिल में जाके सीरीज में जाएंगे और यहाँ पे फिर डेट पे क्लिक करके यहाँ पे डे सेलेक्ट है और कॉलम में लेना है तो कॉलम पे क्लिक करके यहाँ पे और वहाँ पे 1 ही रखना है, क्योंकि 1 के बाद अगर 2 रखेंगे तो एक अंक छूट जाएगा। अगर लगातार नंबर लेना है तो 1 ही यहाँ पे रखना है स्टेप वैल्यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो स्टॉप वैल्यू है यहाँ पे हम 20 तारीख लेते हैं, 20/4/2023। तो यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और फिर जे ओके पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे सिलेक्शन है, ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 तारीख से 20 तारीख तक का जो लगातार डेट है वो अपने आप सिलेक्शन हो गया। कितना कमाल का टूल्स है, इस तरह से आप भी कर सकते हैं, देखा ना। अब नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे डेट लेके जो नेक्स्ट ऑप्शन है सीरीज के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट है और डे के बाद यहाँ पे वीकेंड डे है तो वीकेंड डे ले करते हैं और यहाँ पे जो है सो 1 ही यहाँ पे रहने देंगे और यहाँ पे स्टेप वैल्यू जो है वहाँ पे 20/4/2023 यहाँ पे डाल देते हैं और ओके उसके बाद प्रेस कर देते हैं। क्योंकि प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि कॉलम मैंने सेलेक्ट किया था तो कॉलम में ये सारे डेट आ गया, 1 से लेके 20 तक का जो है डेट अपने आप या आ गया। लेकिन यहाँ पे देखेंगे 1 के बाद 2 नहीं 3 है, क्योंकि यहाँ पे संडे और सैटरडे जो है वो डे हॉलीडे रहता है, इसलिए सैटरडे संडे छोड़ के ही आया, इसलिए आपको वो डेट नहीं मिलेगा जो सैटरडे संडे होगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो देखते हैं, इसी डेट का ले लेते हैं और फिर फिल के अंदर सीरीज पे क्लिक करके यहाँ पे जो मंथ है उस पर सेलेक्ट कर देते हैं और फिर यहाँ पे जो मंथ है कब तक का मुझे इस मंथ का लेना है तो यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक मंथ डाल देते हैं, जैसे कि यानी कि 1 तारीख और उसके बाद यहाँ पे 6 मंथ और 2023 डाल देते हैं। और फिर यहाँ पे डालने के बाद जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कॉलम पे हमें लेना है तो कॉलम क्लिक कर दिया। यहाँ पे 6 मंथ तक लिया था तो 6 से आप अपने तरीके से जितना लेंगे उतना यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ईयर का भी है तो ईयर इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके लिए डेट एक लेना पड़ेगा कोई भी, जैसे कि यही डेट ले लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट और उसके बाद यहाँ पे सीरीज पे क्लिक करके यहाँ पे ईयर पे क्लिक कर देते हैं। ईयर पे क्लिक करने के बाद
यहाँ पे देखेंगे कि 1/6 यहाँ पे और 2030 ले लेते हैं। 1/4/2030 2030 तक का जो ईयर है वो कॉलम में लेने के बाद ओके किया। यहाँ पे देख सकते कि अपने आप यहाँ पे 1 से 2030 तक का जो है वो आ गया। फिर यहाँ पे सीरीज पे क्लिक करके जो ऑटो फिल है वो जान लेते हैं। तो इसके लिए हम एक डेटा लेते हैं, यहाँ पे एक डेटा कॉपी कर लेते हैं इधर से, और इसको समझने के लिए आपको बता देते हैं कि यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और फिर इसको सिलेक्ट करना रहता है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आप फिल पे क्लिक करेंगे, सीरीज पे जाएंगे और फिर यहाँ पे जैसे ही आप ऑटो फिल पे करेंगे सब हाइड हो गया। ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो फिल हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि एक्सेल में जो सीरीज का ऑप्शन है वो किस तरह से उपयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सीरीज के बहुत सारे ऑप्शन था जो कि बहुत ही उपयोगी है एक्सेल में।